एच स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एच स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पर जीरोज फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर एच स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, उसकी सबसे पहले मल्टीप्लाई होती है 8 में। ठीक है, तो यहाँ 1 है तो 8 बन जा 8। तो भैया यहाँ से अब करना क्या है, देखो 8 के ऐसे फैक्टर जिसकी मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 8, लेकिन उन दोनों नंबर को माइनस करके, ये यहाँ जो माइनस का साइन है, माइनस करने के बाद में क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो ऐसे तो 2 ही नंबर है भाई, 4 मल्टीप्लाई 2 क्या आता है 8। अगर हम 4 में से 2 को माइनस कर दें तो क्या आता है 2 आता है। तो ये प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो क्या जाएगा अब एच स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 4 माइनस 2। आप देख रहे हैं कि 4 माइनस 2 क्या आता है 2, लेकिन 4 की 2 से मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए 8, और यहाँ पर माइनस का साइन है, इसलिए इन दोनों के बीच में क्या है माइनस का साइन। अब यहाँ क्या आ जाएगा 8 और यहाँ एक्स, एच स्क्वायर माइनस, अब इस ब्रैकेट को यहाँ से ओपन करना है तो ये माइनस अंदर एंटर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा माइनस के 4x माइनस माइनस प्लस ट्वाइस एक्स माइनस 8। अब यहाँ पर दो दो के पेयर बना लेते हैं। अब आप देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है भैया, इन दोनों में x कॉमन है, मिनिमम पावर। जब यहाँ से x कॉमन आ गया तो एच स्क्वायर को x से डिवाइड किया तो क्या बचेगा x तो ये यहाँ से बाहर आ गया तो क्या बचेगा -4, प्लस का साइन यही लेना है। अब यहाँ पर देखिए x यहाँ पर है, यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन 2 से 8 कैंसिल होता है तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 2, और यहाँ क्या बचेगा x -8 को 2 से डिवाइड किया 4। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर भी x -4 है, यहाँ पर भी x -4 है, तो भैया x -4 क्या आ जाएगा हमारा कॉमन आ जाएगा। यहाँ से x -4 क्या बचा x + 2। ठीक है, अब हमें तो जीरोज़ बतानी है, तो जीरोज़ को फाइंड आउट करने के लिए x -4 बराबर 0 पुट करो, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा x बराबर 4। ठीक है, इसको हम क्या मानेंगे अल्फा 10, x + 2 बराबर 0 इम्प्लाइज दैट x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 2 है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का, इसको हम मानेंगे बीटा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई, 2 जीरोज़ आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, अगर हम एच स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 की कंपेयरिंग कर दें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो यहाँ पर a बराबर क्या आता है 1। देखो एच स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पर 1 है, तो a बराबर क्या आ गया 1, b बराबर क्या आ जाएगा -2, c बराबर क्या आ जाएगा -8। अब आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ द जीरोज़। ठीक है, सम ऑफ द जीरोज़ क्या होता है -b/a। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पर 4, तो यहाँ 4 रखेंगे, प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई -2, तो यहाँ पर हमने -2 रखा माइनस। अब आप देखिए भैया b की वैल्यू क्या है -2, a की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ से पुट करा। अब प्लस माइनस माइनस, जब ये ब्रैकेट यहाँ से ओपन होगा तो ये माइनस कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि बाहर प्लस है। 4 - 2 माइनस माइनस प्लस, और 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, एज इट इज़ 2 माइनस प्लस हो गया, 4 में से 2 गए 2, तो 2 बराबर 2। ये तो हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब दूसरा आता है भैया अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आता है c/a। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं अल्फा की वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4, बीटा की वैल्यू क्या है -2, और c की वैल्यू क्या है -8, और a की वैल्यू क्या है 1। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 2 जा 8, वो भी माइनस के, क्योंकि माइनस है, और -8 को डिवाइड किया 1 से तो क्या आएगा -8 आएगा। तो ये क्या हो गया हमारा वेरीफाई हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, 4s² - 4s + 1, 4s² - 4s + 1। यहाँ पर भी वही करना है। एस स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा क्या है 4, तो 4 की मल्टीप्लाई कर देनी है 1 में, तो 1 × 4 क्या आएगा 4। अब 4 के ऐसे दो फैक्टर जिसका सम क्या आना चाहिए 4, लेकिन मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए 4। देखो सम 2 + 2 क्या आता है 4, लेकिन यदि मैं 2 की मल्टीप्लाई 2 में कर दें तो क्या आता है 4। ठीक है, तो जहाँ पर ये 4s² - 4 की जगह क्या आ जाएगा 2 + 2 ब्रैकेट s + 1। ठीक है, अब ये ब्रैकेट यहाँ से ओपन करना है तो क्या आ जाएगा 4s² - 2s, s की मल्टीप्लाई अंदर, देखो माइनस है अंदर प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 2s, देखो -2s क्या आ गया हमारा 4s आ गया +1। अब आपको दो दो के पेयर बना लेने हैं। अब इसमें से क्या कॉमन आएगा, देखो 4 और 2 में से क्या कॉमन है 2s² और s में से हमारा कॉमन क्या आता है s, तो भैया यहाँ से कॉमन आ जाएगा हमारा ट्वाइस s। 4 को 2 से डिवाइड किया 2, s² को s से डिवाइड किया क्या बचेगा s बचेगा। अब ये तो 2s को तो यहाँ पूरा पूरा जो तो कॉमन आ गया, तो यहाँ से बचा 1।
अब यहाँ से देखो, यहाँ से माइनस है, यहाँ से प्लस है, तो भैया यहाँ से तो साइन कॉमन आता है ना 1, ठीक है। यहाँ 2s है, यहाँ 1 है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या ले लेंगे -1, ठीक है। तो ये क्या बचेगा 2s। अब 1 को -1 से डिवाइड किया तो क्या बचता है -1। अब देखो यहाँ पर भी 2s -1 है, यहाँ पर भी 2s -1 है, तो भैया ये आ जाएगा 2s -1 और 2s -1 ब्रैकेट में बचेगा हमारा, ठीक है। अब टू फाइंड द जीरोस की कंडीशन ये है कि जो हमारा ये एक्सप्रेशन है इसको 0 के बराबर आपको पुट कर देना है। 2s -1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2s बराबर 1 इम्प्लाइज दैट, तो s बराबर क्या आ गया भैया 1/2, 2 मल्टीप्लाई में है, इस साइड में क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हमने क्या मान लिया अल्फा फर्स्ट 0। इसके बाद दूसरे को भी 2s -1 बराबर 0, यहाँ से भी क्या आ जाएगा s बराबर 1/2 बराबर बीटा, ये क्या आ गया हमारा सेकंड 0। इसके बाद वेरीफाई करना है, तो यहाँ पर देखिए हेयर इसकी कंपेयरिंग कर देनी है किससे, ax² प्लस bx प्लस c से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है -4 और c बराबर क्या आ गया हमारा 1, तो भैया अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, सम ऑफ द जीरोस क्या होता है -b/a। अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है 1/2 बराबर -b की वैल्यू क्या है -4, a की वैल्यू क्या है 4, तो भैया 1/2 क्या आता है हमारा 1, और 4 को 4 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 1 माइनस प्लस, तो ये क्या आ गया 1 आ गया, तो ये तो हमारा वेरीफाई हो गया, क्लियर है। अब आते हैं अल्फा इंटू बीटा, देखो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। अल्फा की वैल्यू हमारी क्या है 1/2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है हमारी 1/2, और c की वैल्यू हमारी है यहाँ पर 1 और a की वैल्यू है 4, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 और ये आ गया हमारा 1/4, तो भैया ये आपका क्वेश्चन हो गया वेरीफाई। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 पर 6x² - 3 - 7x, 6x² - 7x -3, देखो पावर का डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, यहाँ पावर x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 0 है, तो अपने रूल पर आते हैं कि x² का कोफिशिएंट हमारा क्या है 6 की मल्टीप्लाई 3 में, तो क्या आया 18, क्या आ गया 18, 6 3 ज़ा 18, तो 18 के ऐसे दो फैक्टर जिसकी मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए 18, लेकिन उनको माइनस करने के बाद में क्या आना चाहिए हमारा 7 आना चाहिए, ठीक है। तो क्या बैठता है 9 × 2 18, लेकिन 9 में से यदि 2 जाए तो क्या बचता है 7 बचता है, मतलब ये प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई सेटिस्फाई हो गई। अब आते हैं 6x² माइनस जहाँ पर 7 है क्या आ जाएगा 9 - 2x - 3, अब क्या आ जाएगा 6x² माइनस ब्रैकेट को ओपन कर देना है, ये माइनस अंदर एंटर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 9x माइनस माइनस प्लस 2x -3। अब पेयर बना लेने आपको, दो दो के हमने पेयर बना लिए। अब इसमें से देखो 6 और 9 में से कॉमन क्या है 3, क्योंकि 3 से 2 भी डिवाइड होता है, 3 से 9 भी डिवाइड होता है। x² और x में से हमारा कॉमन क्या आता है x, तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया थ्राइस x, ठीक है। 6 को 3 से डिवाइड किया 2, x² को x से डिवाइड किया तो क्या बचेगा x, माइनस 9 को 3 से डिवाइड किया 3, x से x क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया, प्लस देखो 2x - 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर 1, ये साइन आता है और साथ में यदि कुछ कॉमन ना हो तो 1 आता है, ठीक है। 2x - 3 एज इट इज़। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर भी 2x - 3 है और यहाँ पर भी 2x - 3 है, तो 2x - 3 क्या आ जाएगा हमारा कॉमन, और उसके बाद क्या बचा 3x + 1, 3x + 1 ये हमारा बच गया यहाँ पर से। और जीरो को फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे फैक्टर्स आते हैं इनको 0 के बराबर क्या कर लेते हैं पुट, तो क्या आ जाएगा 2x - 3 = 0 इम्प्लाइज दैट 2x बराबर 3, और यहाँ से क्या आ गया x बराबर 3/2, तो ये तो हमारी एक 0 आ गई है अल्फा। इसके बाद 3x + 1 को 0 के बराबर हमने पुट किया, 3x + 1 बराबर 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x बराबर -1/3 इक्वल टू बीटा, इसको हमने बीटा के बराबर लेट कर लिया, ठीक है। यदि हम इसकी कंपेयरिंग कर दें ax² + bx + c से, ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा हेयर a = 6, b = -7, c = क्या आएगा -3। इसके बाद अल्फा प्लस बीटा क्या आता है -b/a। अब देखो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई -1/3 बराबर माइनस देखो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर -7 और a की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 6, तो 2 3 का एलसीएम क्या आता है 6, तो 3 की मल्टीप्लाई 3 में 3 3 ज़ा 9,
प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2 × 1 = 2 और माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो गया हमारा 7/6, 9 में से 2 गए 7/6 और ये क्या आ गया बराबर में 7/6। तो भैया ये तो हो गया हमारा वेरीफाई। इसके बाद चलते हैं 0 पर, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हमारा क्या आ गया C/A, ठीक है। देखो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू हमारी क्या है 3/2, बीटा की वैल्यू क्या है -1/3 और सी की वैल्यू हमारी है -3 और ए की वैल्यू है 6, ठीक है। तो भैया 3 × 3 -2 और 2 × 6 और बराबर किसके आ रही है -3/6 के। तो भैया ये भी हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड, ये भी हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।